बहुत बहुत स्वागत है। मोगली के मध्य प्रदेश की बात ही अलग है। देश के इस दिल में बाघों की दहाड़ है, नदी है, पहाड़ है। यहां का लाडपुरा बुंदेली का एहसास करवाता है और महेश्वर अच्छे अच्छों को अपनी तरफ खींच लाता है। एमपी की खूबसूरती को देखकर एक बार आप भी जरूर कहेंगे, हिंदुस्तान का दिल देखो। बाईस से ज्यादा प्रकार के स्तनधारी, 1 दर्जन से ज्यादा सरीसृप, 300 से ज्यादा पक्षियों और 100 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां बाघों के लिए मशहूर बांधवगढ़ में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। और यही वजह है कि सेलिब्रिटीज का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बांधवगढ़। बांधवगढ़ के खूबसूरत जंगल मध्य प्रदेश को प्रकृति से मिला एक नायाब उपहार है। आज बांधवगढ़ का टाइगर रिजर्व सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में अगर बाघों को करीब से देखना है, बांधवगढ़ एक शानदार जगह है। सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि 22 से ज्यादा प्रकार के स्तनधारियों, 1 दर्जन से ज्यादा सरीसृप, 300 से ज्यादा पक्षियों और 100 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अब बांधवगढ़ में नए पक्षियों और तितलियों की खोज भी होगी। आम सैलानियों के साथ यहाँ कुदरत के बीच सुकून के कुछ पल गुजारने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और सेलिब्रिटीज भी आते हैं। विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र है बांधवगढ़। वर्तमान समय में जिस तरह से नाम हो रहा है प्रदेश में और देश में भी, यहाँ के बाघ संख्या अधिक होने के कारण भेजे जाते हैं, जिससे कि बाघों की संख्या हमारे पास भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो बांधवगढ़ की जो सुंदरता, जो खूबसूरत है, जो प्रसिद्धि है, जो शान है, वो बाघों के कारण बनी हुई है। बांधवगढ़ के बाघ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर हैं, जिनके लिए जाना जाता है और हमारे दर्शक बहुत यहाँ से संतुष्ट और प्रसन्न होकर जाते हैं और बांधवगढ़ में बार बार बाघों को देखने के लिए आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, रवीना टंडन, स्मृति ईरानी, अखिलेश यादव, सुखबीर सिंह बादल, वसुंधरा राजे सहित कई मशहूर हस्तियां हैं जो बांधवगढ़ में छुट्टियां बिताने आ चुकी हैं। नेचर लवर्स के लिए कुदरत की सुंदरता के बीच नेचुरल हैबिटेट में बाघों का दीदार एक शानदार लम्हा होता है। बांधवगढ़ का जो हैबिटेट है ये टाइगर के लिए सबसे अनुकूल है। इसलिए आप देखें कि यहाँ बाघों का प्रजनन बहुत तेजी से होता है और बाघों की जो एक क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप जनसंख्या को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ क्षेत्रफल के अनुपात में बांधवगढ़ में है। तो ये बांधवगढ़ बाघों का सबसे सुरक्षित, सबसे सुंदर, सबसे प्राकृतिक आवास है और इसको हमको बचा के रखना है, ये सबकी जिम्मेदारी है। साल की शुरुआत में तो बांधवगढ़ सैलानियों से भरा रहता है। नेचर लवर्स के लिए नए साल का जश्न मनाने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। तो अगर मौका मिले तो बांधवगढ़ में बाघों का दीदार करना जिंदगी का एक यादगार लम्हा साबित हो सकता है। विजयन तिवारी, उमरिया। बात एक ऐसे गांव की जो खास तौर पर विदेशी सैलानियों की पसंद बनता जा रहा है। यह गांव है ओरछा का लाडपुरा गांव। तो आखिर क्या खास है इस गांव में? चलिए इस गांव की सैर पर। मध्य प्रदेश के ओरछा की पहचान विश्व के पर्यटन नक्शे पर बन गई है। इसकी वजह है ओरछा का एक गांव लाडपुरा। जी हाँ, इस गांव का चयन देश के 3 बेस्ट टूरिस्ट विलेज में हुआ है। लाडपुरा को बेस्ट टूरिस्ट प्लेस अवार्ड से नवाजा गया है। इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता, आबोहवा, लाइफस्टाइल और खान पान विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये गांव ऐसा है कि यहाँ आने वाले सैलानियों को जाने का मन ही नहीं करता। सैलानियों को कुदरत की गोद में बसे इस गांव में बुंदेली परंपराओं से रूबरू होने का मौका भी मिलता है। लाडपुरा को मिली इस ख्याति से यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी काफी बढ़ गए हैं। दरअसल ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। जब हमारी संस्कृति से पूरी दुनिया परिचित होगी
लाड़पुरा जो गांव है उसमें पूरी ग्रामीण संस्कृति हमारी बुंदेली है वहाँ पे। और निश्चित तौर पे वहाँ पे जब लोग रहेंगे, जो विदेशी पर्यटक आएंगे या जो देश के अन्य राज्यों से भी पर्यटक आएंगे और वो वहाँ पे रहेंगे, तो वो हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होगा, आसपास के लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा। 2006 में हम लोगों ने वहाँ पे एक इस तरीके का प्रयास शुरू किया था, जिसे होम स्टे का नाम दिया था हम लोगों ने। तो लोगों के घरों में विदेशी आके ठहरते हैं पर्यटक, और उनकी संस्कृति का आपस में आदान प्रदान होता है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है और हमारे यहाँ की चीज़ें बाहर जाती हैं, उसका प्रचार प्रसार भी होता है। तो एक बहुत अच्छा सुंदर अवसर होगा जब हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति से पूरी दुनिया परिचित होगी, हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी होगी और उनकी संस्कृति से हमारे लोग भी परिचित होंगे, साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लाड़पुरा में प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है। जंगल, तालाब और पहाड़ तो हैं ही, साथ ही लोक कला और लोक संस्कृति भी निराली है। यहाँ पर्यटकों को चौसर, गुल्ली डंडा और कबड्डी जैसे कई खेल खिलाए जाते हैं। शाम को पर्यटक बुंदेली लोकगीत, राई गोटे और फाग जैसे कार्यक्रमों का आनंद भी उठाते हैं। लाड़पुरा की एक खास बात यह है, एक तो वो बेतवा से घिरा हुआ है और इतना सुंदर है वो प्राकृतिक रूप से, इतना प्राकृतिक रूप से सुंदर है कि वर्णनातीत है। आप लोग कभी जाकर देखें, चारों ओर हरे भरे खेत, अच्छी वन संपदा, निकट बहती हुई हमारी जल से आप्लावित बेत्रवती, तो और सुविधाएं भी वहाँ बिल्कुल निकट से हैं, वो बहुत दूर नहीं है, 3 किलोमीटर की परिधि में है। तो वहाँ आवागमन के साधन की भी कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ वहाँ है। और वहाँ गांव के रहने वाले भी लोग अत्यंत प्रसन्न हैं और वे सब तरह की सुविधाएं वहाँ मुहैया कराने के लिए, वो सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। ओरछा से करीब 8 किलोमीटर दूर बसे इस गांव की खासियत है कि महिलाएं यहां आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। कई महिलाएं ई-रिक्शा चलाती हैं और परिवार और गांव के विकास में मदद करती हैं। पूरे देश में बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए मात्र 3 गाँव को चुना गया है, जिनमें मेघालय का कांति कांगतोंग गाँव, तेलंगाना का पंचमपेली गाँव और मध्य प्रदेश का लाड़पुरा गाँव शामिल है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। चर्चा टूरिज्म की हो और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इतना खूबसूरत और इतनी विविधता लिए हुए है कि जो यहां आता है बस यहीं का हो जाता है। इसे अद्वितीय और अद्भुत बताता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई बड़े दिग्गज कलाकार यहां आए और सभी ने इसकी दिल से तारीफ की। खुले में टाइगर का दीदार करना हो, बोटिंग करनी हो, कैनोइंग करनी हो या फिर ट्रैकिंग और कैंपिंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। होशंगाबाद का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बेहद ही खूबसूरत और विविधताओं से भरा हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर जो भी आता है उसके जहन में ये जगह बस जाती है। इसकी खूबसूरती और विविधता पर्यटकों को खींच लाती है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की विविधता और बाघों का खुला दीदार कर पर्यटक मोहित हो जाते हैं। वो चाहे आम हो या फिर कोई खास, हर कोई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की खूबसूरती और प्राकृतिक सुंदरता का मुरीद हो जाता है। बीते साल सीएम शिवराज सिंह चौहान जब निजी प्रवास पर परिवार सहित यहाँ आए तो वो भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। उन्होंने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन की तारीफ की और सतपुड़ा के जंगलों की खूबसूरती को बयां किया। सीएम यहाँ 2 दिन रहे और परिवार सहित बोरी अभ्यारण्य का दौरा किया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को देखने बड़े फिल्मी कलाकार भी आ चुके हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ का नजारा करने एक्टर रणदीप हुड्डा भी पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर खूब मस्ती की। यहाँ की खूबसूरती देख वो इतने प्रभावित हुए कि उन्हें कहना पड़ा कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अलावा और किसी पार्क में जाना पसंद ही नहीं करूँगा। इसके अलावा यहाँ पर अभिनेत्री कंगना रनौत भी आ चुकी हैं। वह यहाँ अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पहुंची थी। सतपुड़ा की वादियों का दीदार कर कंगना इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने वहीं से एक वीडियो संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि देश में हिमाचल से भी खूबसूरत कोई जगह है।
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हूँ और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आई हूँ। हम लोग धाकड़ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। और दोस्तों इतना कमाल का माहौल है, आप जरा कैमरा पैन करेंगे इस तरफ, आप देख सकते हैं कि ये जो टाइगर रिजर्व, ये जो जंगल है, ये इतना खूबसूरत है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हिमाचल से ज्यादा खूबसूरत भी जगह है इंडिया में। मगर यहाँ पे आके हमने ना कि सिर्फ टाइगर्स देखे, जबकि यहाँ पे और भी सांभर, जैसा मैंने कभी कोई पशु पहले नहीं देखा था, बहुत सारे हिरन देखे, बियर देखे और पीकॉक्स देखे। और उसके साथ में जो लैंडस्केप है, जो वाटर बॉडीज हैं, जितना खूबसूरत लेक्स हैं और जितनी खूबसूरत झरने हैं, इट्स ब्यूटीफुल। प्लीज डू विजिट एंड सपोर्ट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ आने वाले लोग रिजर्व के प्रबंधन की भी तारीफ करते हैं। सतपुड़ा प्रबंधन इसको खूबसूरत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। प्रबंधन पुरातात्विक स्थलों, वन्य जीव क्षेत्रों, प्राकृतिक गुफाओं, पानी के क्षेत्र और अन्य स्थानों के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन कार्यक्रमों, संस्कृति, शिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जो टूरिज्म अब धीरे धीरे जो बाकी पार्कों का अपेक्षा बढ़ रही है, उसका मेन कारण यहाँ का जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ में जो डाइवर्सिटी है, लाइक टाइगर सफारी जो करते हैं, सफारी में टाइगर का देखना वो भी अब आजकल बढ़ रहा है। दूसरा बोटिंग है, ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, कैनोइंग है। सो इस प्रकार का डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होने से यहाँ का टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रही है। तुम्हारा है सर, ये आप जैसे कहा कि जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ आ रहे हैं उनको पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी पार्क बहुत अच्छा है, सो उनको पसंद हो रहा है, ये अच्छी बात है। इससे यहाँ का जो पर्यटकों का जो आने का संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो सतपुड़ा में टूरिज़्म में पर्टिकुलरली जो टाइगर साइटिंग है वो अब ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से लोग ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको भी जानवरों और वनस्पतियों से प्यार है और उनकी विशेष प्रजातियों के बारे में जानने की रुचि है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। यदि इन जंगलों की खूबसूरती का नजारा आपको देखना है, तो आपको एक बार जरूर यहाँ की यात्रा करनी पड़ेगी। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खरगोन का महेश्वर पर्यटकों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र तो है ही, अब ये फिल्म जगत के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। महेश्वर में अब तक कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। बहुत अच्छा था और जितनी यहाँ पे आधुनिक पुराणिक नक्काशी है, जो जिस तरीके के स्क्रिप्चर्स हैं, ये भारत की सभ्यता के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें अलग अलग रहस्य छुपे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन है। हमारा महेश्वर बनावट में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे माया नगरी के कई लोग आ चुके हैं, जैसे धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, अक्षय कुमार ने भी यहाँ पे शूटिंग की थी। वाराणसी में मां गंगा के घाटों के बाद यहाँ नर्मदा के घाट सहित दूसरी लोकेशंस फिल्मों की शूटिंग के लिए निर्माताओं और निर्देशकों को खूब भा रही हैं। महेश्वर में आपराधिक गतिविधियां भी नहीं हैं, जिसके चलते फिल्म यूनिट महेश्वर को पसंद करती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म शूटिंग के बाद महेश्वर में पर्यटन बढ़ गया है। हाँ, फिल्मों के कारण भी देश विदेशों में प्रचलित है महेश्वर। इसी कारण से लोग देखने भी आते हैं कि महेश्वर में शूटिंग हो रही, तो महेश्वर को देखने चले। क्या है, यदि वास्तव में देखा जाए तो जो महेश्वर जो क्षेत्र है वास्तव में पुरातन नगरी है। वाराणसी के बाद में यदि सबसे सुरम्य और सुंदरतम घाट हैं और फिल्म की जो लोकेशन बनती है वो महेश्वर की बनती है। महेश्वर में बड़ा लंबा तट है माँ नर्मदा का और करीब हॉलीवुड और बॉलीवुड की लगभग 25 फिल्में यहाँ पर फिल्माई जा चुकी है। देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर की ख्याति पवित्र और पर्यटन नगरी के रूप में रही है, लेकिन अब लाइट, कैमरा और एक्शन ने महेश्वर के पर्यटन को जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में तो अपनी अलग पहचान बनाते ही जा रहा है। साथ ही अब बॉलीवुड और हॉलीवुड के लोग भी महेश्वर को लगातार पसंद करते आ रहे हैं। यहाँ का जो किला है, यहाँ का जो नर्मदा के घाट है, यहाँ का जो कल्चर है, कुल मिलाकर जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। दिनों दिन पर्यटन के लिए भी लोग आते हैं और पर्यटन के साथ साथ माया नगरी के लिए भी महेश्वर
ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। खरगोन का महेश्वर सिर्फ आस्था, श्रद्धा या फिल्म की शूटिंग के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि एक और खासियत है इस महेश्वर की, और वो है कला। एक ऐसी साड़ी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मां नर्मदे का घाट हो या फिर शिव मंदिरों में पूजा अर्चना, देवी अहिल्या का किला हो या फिर नर्मदा में नौका विहार, ये सब कुछ महेश्वर में एक साथ संभव है। यानी कि आस्था, श्रद्धा और इतिहास का संगम। खरगोन जिले का महेश्वर, जो अब पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। आमतौर पर घूमने निकला पर्यटक धार्मिकता के साथ साथ मनोरंजन का भी आनंद उठाना चाहता है, और ये सब उसको यहाँ पर एक साथ मिलता है। उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर की धार्मिक यात्रा पर आने वाला पर्यटक शिव भक्तिनी देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर में आना पसंद करता है। पर्यटकों को यहाँ पर मां नर्मदा में स्नान, शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ किला, महल और नौका विहार आने का आनंद मिलता है। यहाँ आने वाले सैलानी मानते हैं कि पर्यटन के लिए महेश्वर अद्भुत स्थान है। I am very happy. This place is well maintained and the water sports, basically boating and all are very good. अच्छा, मतलब क्या कहना चाहेंगे महेश्वर को लेके, जैसे ये One must visit Maheshwar. हिंदी में बोलिए। किसी एक बार महेश्वर आना चाहिए और रानी अहिल्याबाई का जो गौरववंती गाथा है वो सुननी चाहिए। अच्छा, ये महेश्वर घाट देख के इतना आनंद हुआ ना। आज इंडिया में ये घाट इतना सुंदर है ना, वाराणसी के कंपेयर में हम देखने जाए तो ये घाट बहुत ही सुंदर और एकदम स्वच्छ है। और यहाँ का जो है, हमने अभी बोटिंग किया तो बोटिंग का भी इतना अच्छा मज़ा आया, मज़ा एकदम हम खुश हो गए बोटिंग करके। और ये घाट देख के भी इतना आनंद हुआ। अहिल्याबाई का हमने सीरियल में जो हिस्टोरिकल हम देखते हैं अभी जो चल रही है सीरियल। महेश्वर को सरकार की ओर से पवित्र नगरी का दर्जा भी दिया गया है। यह नगरी कला, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता को समेटे हुए है। यहाँ मिलने वाली महेश्वर साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाली महिला पर्यटकों की पहली पसंद घूमना और फिर यहाँ की प्रसिद्ध साड़ी खरीदना है। महिला पर्यटकों का तो मानना है कि घूमने की इससे अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती। तो वहीं स्थानीय बुनकर भी मानते हैं कि पर्यटक महेश्वरी साड़ी को खूब पसंद करते हैं। विश्व भर में हाथ से बनी महेश्वर के किले और महल की नक्काशी वाली साड़ी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कोई एक सीरियल आता है, वहाँ से हमें जानकारी मिली और उसी कारण हम यहाँ पे आए और हमें अच्छा लगा। बहुत पीसफुल जगह, नर्मदा में घूम करके, बोटिंग करके, वहाँ पे हैंडलूम के कपड़े खरीद के हमें बहुत ही अच्छा लगा। साड़ियाँ यहाँ की पसंद आई आपको? हाँ, साड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं, सलवार सूट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप ले सकते हैं यहाँ से। काफ़ी हैंडलूम का बहुत अच्छा यहाँ पे है। पहले तो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत विश्वविख्यात जो देवी अहिल्याबाई है उन्होंने स्टार्ट किया था वीविंग, जो हाथ करका बोलते हैं, हाथ से जो बनती है साड़ियाँ। ये मशीन के थ्रू नहीं बनती है, हाथ के थ्रू बनती है। जो मजदूर 1 या 2 दिन में एक साड़ी निकालता है, जिससे उसकी जो मेहनत होती है वो पूरी तरह से उस साड़ी में रंग लाती है। और दूसरी बात ये है कि जो किले में नक्काशी वगैरह बनी है ये उस साड़ी में प्रदर्शित की जाती है, इसलिए महेश्वर साड़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। महेश्वर फिल्मी जगत को काफी पसंद है। यहाँ पर कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। यही कारण है कि पर्यटन के क्षेत्र में महेश्वर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया है। यहाँ आस्था और श्रद्धा के साथ साथ मनोरंजन भी भरपूर होता है। पवित्र नगरी महेश्वर, जो यहाँ पर किला है, देवी अहिल्या का किला है, चाहे शिव मंदिर है, लोगों की आस्था के केंद्र रहते हैं। विशेष रूप से यहाँ पे जो नर्मदा मैया है, इसलिए पर्यटक लोग महेश्वर को पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको शिव मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, किले भी देखने को मिल जाता है। साथ ही नर्मदा जो आस्था की मैया कहा जाता है, ऐसी लोगों की भावना रहती है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। तो लोग यहाँ पर पर्यटक जो आता है वो घूम भी लेता है और साथ ही आस्था के साथ शिव मंदिरों के दर्शन और नर्मदा मैया के दर्शन कर पुण्य लाभ भी ले लेता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। हिंदुस्तान का दिल देखो, इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।